दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया।